लूटेगा इस बात। और वो खोपर कौन है हम नहीं कहेंगे, जेजेपी के विधायक आप दादा गौतम से पूछ सकते हैं। वो बता, तीन विधायकों को, हरियाणा के तीन विधायकों को जान से मारने की धमकी। एक हमारी रेणुबाला विधायक, उसको एक फिरौती 25 लाख की मांगी गई। एक हमारे सोनीपत के सुरेंद्र पवार विधायक, उनको फिरौती मांगी गई। एक संजय सिंह भाजपा के ही विधायक गुड़गांव, उनसे फिरौती है। पिछले एक हफ्ते में 3 विधायकों से टेलीफोन करके जो है फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। आप किस खोपर के पास जाएगा और वो कितना लूटेगा इस बात। और वो खोपर कौन है हम नहीं कहेंगे, जेजेपी के विधायक आप दादा गौतम से पूछ सकते हैं। कानून व्यवस्था का हरियाणा में निकला दिवाला, विधायकों से मांगी जा रही है फिरौती, गुंडा तत्व हुआ हावी। यह बात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हांसी के समीप गांव पाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि खोपर ने हरियाणा के खजाने को लूट। दूसरी तरफ जो नौजवान पीढ़ी है वो बेरोजगारी की व्यवस्था में कहीं नशे का पे की एंट्री हरियाणा में हो रही है, कहीं जो है अपराध की एंट्री हो रही है। आपने देखा अपराध में किस प्रकार से जो है हरियाणा के युवा पीढ़ी दोबारा से एक अपने रास्ते से भटक, सरकार की गलत नीति की वजह से यहाँ तक कि कानून व्यवस्था की ऐसी परिस्थिति हो गई। 3 विधायकों को, हरियाणा के 3 विधायकों को जान से मारने की धमकी। एक हमारी रेणुबाला विधायक, उसको एक फिरौती 25 लाख की मांगी गई। एक हमारे सोनीपत के सुरेंद्र पवार विधायक, उनको फिरौती मांगी गई। एक संजय सिंह भाजपा के ही विधायक गुड़गांव के, उनसे फिरौती है। पिछले एक हफ्ते में 3 विधायकों से टेलीफोन करके जो है फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। आपने देखा ये जो गैंग वॉर चली हुई है, जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड सामने आया, उसमें ज़्यादातर जो युवक थे वो हरियाणा के दिखाई दी। हरियाणा की बेरोजगारी की जो समस्या है, इस सरकार ने जो 8 साल में पटरी से उतार दिया हरियाणा को, विकास की पटरी से, रोजगार की पटरी से, निवेश की पटरी से, उसका खामियाजा केवल हरियाणा की जनता नहीं, पूरे देश को आज एक बड़ी चिंता की स्थिति बनी हुई है। सर, रोहतक में भी जो बरसात आई उससे कहीं न कहीं रोहतक डूब गया आपकी बार। ये जो रोहतक पानी से डूबा है, ये जो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है उसका नतीजा है। और ये मैं इस बारे में कम जानकारी दूंगा, ज़्यादा जानकारी अरविंद शर्मा जी से ले लो आप, जो सांसद हैं। अमृत योजना क्या हुआ, वो कितना बड़ा घोटाला था, मगर इसकी असली जानकारी रोहतक की जनता और प्रदेश की जनता देगी। आज एक ही बरसात में आज प्रदेश की जो इनके दावे होते थे, आज वो सारे दावों की पोल खुली। भ्रष्टाचार जो किया गया है उसकी पोल खुली, आपके सामने है। यही वही कहानी, हर हफ्ते कोई नया घोटाला। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, और भ्रष्टाचार में डूबने के लिए समझौता किया गया जेजेपी और बीजेपी का, कि कौन शराब के महकमे से लूटेगा, कौन रजिस्ट्री के महकमे से, तहसील के महकमे से लूटेगा, कौन माइनिंग के और खनन के महकमे से लूटेगा। ये सारे समझौते किए गए जब इनकी समझौता हुआ था आपस में जेजेपी और बीजेपी का, कौन सा महकमा किस खोपर के पास जाएगा और वो कितना लूटेगा इस बात। और वो खोपर कौन है हम नहीं कहेंगे, जेजेपी के विधायक आप दादा गौतम से पूछ सकते हैं। वो बताएंगे कौन खोपर कितना, उसमें जितनी इस प्रदेश को आज भ्रष्टाचार में डुबाने वाली ये सरकार है, लेकिन उसका सबसे बड़ा खामियाजा आज प्रदेश के नौजवान को भुगतना पड़ रहा है, जिसका अंधकार में भविष्य हो गया। आज बेरोजगारी की गर्त में आज प्रदेश को पहुंचाने का काम किया, और नौजवान पीढ़ी आज बेरोजगारी की तरफ एक की साथ साथ नशे और अपराध की तरफ जो गई है, ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है।